ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अकीला मुसा। आज जो मेरा टॉपिक है वो ईद से रिलेटेड है। बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद और हमारी सेहत से रिलेटेड इस टॉपिक में मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी, रेसिपीज़ बताऊंगी, जो आपको टाइमिंग्स बताऊंगी मीट इनटेक करने की, गोश्त खाने की टाइमिंग्स, वो आप सबको फॉलो करके फ़ायदा मिल सकता है। जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो हर इस एज ग्रुप के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि इस एज ग्रुप के पेशेंट्स गोश्त को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरा ईद 3 दिन की होती है, लेकिन इसके अंदर हर पर्सन का मूड होता है कि मैं गोश्त खाता रहूँ, मैं गोश्त खाता रहूँ। अगर वो जो पहले से मुझे डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस चीज़ पर भी अपना गोश्त इंटेक करना चाहते हैं, कोई भी गोश्त वगैरह, तो लेकिन उसके अंदर आपको अपनी मतलब एक पोर्शन कंट्रोल करके डाइट को साथ लेकर जाना पड़ेगा। अगर रेसिपीज़ की बात करूँ तो आप वेजिटेबल ज़्यादा उसके अंदर डालें, मीट कम डालें, उसे अच्छे तरीके से स्टीम करके इंटेक कर सकते हैं। साथ आप रोटी के बजाय आप राइस, उबले हुए राइस ले सकते हैं, लेकिन वो भी हाफ कप ले लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ सैलड और योगर्ट का इंटेक अच्छा रहेगा, तो फाइबर आपको मिलता रहेगा। इसमें आपका गट डिस्टर्ब नहीं होगा, गट मीन के आपका मैदे के तेजाबियत वगैरह इश्यूज नहीं होंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सुबह नाश्ते टाइम आप कोई भी मीट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर करना है तो आप लंच टाइम इंटेक कर लें। डिनर टाइम आप बारबेक्यूब्स के बजाय वहाँ पे स्टीम किया हुआ चिकन इंटेक करें। बारबेक्यूब्स की हुई चीज़ें भी आपके लिए कोई हेल्दी नहीं होती। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाना चाहते हैं तो पहले वेजिटेबल का इंटेक करें, जिससे मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि ये प्लेट है, इसके अंदर पहले पानी का इंटेक करें, सैलड का इंटेक करें, योगर्ट का, फिर जाकर अपना मीट का इंटेक करें, ताकि जो आपकी डाइट अच्छी एकदम से जाए और जो आपका बेनिफिट दे सके, तेजाबियत भी ना हो, आप इंजॉय भी कर सकें। ईद के 3 दिन के बजाय आप सिर्फ एक दिन अपना मीट का अच्छा इंटेक इस्तेमाल कर सकें। जो आपके घर में मीट आया होगा, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, जो भी आप इंटेक करना चाहते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा इंटेक करने से आपको नुकसान मिल सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को ये ज़रूर बता रही हूँ कि आप उससे इंटेक करें, लेकिन स्टीम किया हुआ ब्लैक पेपर वाला इंटेक करें। रेड चिली या ग्रीन चिली ज़्यादा मत डालें। स्पाइसेस जितनी भी डालेंगे वो आपको साइड इफेक्ट देंगे, लेकिन अगर इंटेक करना चाह रहे हैं तो लंच टाइम इंटेक कर लें। नेक्स्ट डे के लिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने रात का डिनर नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच टाइम अपना मीट का कोई भी इंटेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्लीज़ रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, टाइमिंग पर ज़रूर खाइएगा, पानी का, सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। वो इंटेक करेंगे तो आपकी डाइट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जो लोग चाहते हैं कि हम भी ईद के 3 दिन इंजॉय कर सकें, तो आप मीट का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे कम मकदार के अंदर, कम पोर्शन के अंदर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले फिर बार वेजिटेबल्स क्यों ऐड करें, क्योंकि अक्सर लोग वेजिटेबल्स नहीं इंटेक करते। वो कहते हैं रॉ फॉर्म के अंदर मिल जाए या हमें रोस्ट किया हुआ चिकन या कोई भी मीट वगैरह मिल जाए, वो हम इंटेक करते जाएँ। लेकिन इसके साथ आपने बोतल के बजाय पानी का इंटेक करें। चाय की जगह आप कच्ची लस्सी फॉर्म के अंदर दूध पानी डालकर वो पी सकते हैं, वो आपको बेनिफिट दे सकती है। एक आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपके हार्ट के इश्यूज़ नहीं होंगे। जिन लोगों को पहले से हार्ट के इश्यूज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, हाइपरटेंशन के इश्यूज़ हैं, वो तो बड़ा गोश्त बिल्कुल भी ना खाएं। बड़ा गोश्त इसलिए क्योंकि उसके अंदर ना फैट ज़्यादा होता है, जो आपकी साइड इफ़ेक्ट की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। आपकी LFT के इशू ज़्यादा आएंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्लीज़ वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आप इस ईद को भी इंजॉय कर सकें, ईद को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच।